That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from its mortar for your rice pastry and milk for your bean sauce." ठीक है, तो आपको इसमें ये बताया गया था, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किस तरीके से जो ओल्ड कपल थे वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे, हार्ड वर्किंग थे, उनके पास एक पेट डॉग था जिसे वो अपने बच्चे की तरह अपने घर में रखते थे, ठीक है ना। और दूसरी तरफ एक विक्ट कपल था जो उन्हीं का ही नेबर था, किस तरीके से वो उनसे जेलसी फील करते थे, ठीक है ना। एक बार की बात जब आपको बताई गई थी कि जो गुड कपल था उनके साथ कितना अच्छा हुआ जब उनके डॉग ने उनको सपने में आकर एक तरीके से कुछ आइडियाज दी कि किस तरीके से वो वेल्दी बन सकते हैं, ठीक है ना। अभी उसी को हम लोग अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। द नाइट, एक रात क्या हुआ, द स्पिरिट ऑफ डॉग, ठीक है, अपीयर्ड हिम इन अ ड्रीम। हिम कौन है यहाँ पर, जो उनके मास्टर हैं, जो ओल्ड पर्सन थे, जो कि अच्छे हैं, काइंड सॉल है, ठीक है ना। एंड सैड, उन्होंने क्या बोला, डॉग की स्पिरिट ने, कट डाउन द पाइन ट्री, जहां पर उसकी ग्रेव बनी हुई है ना, ग्रेव, अभी यहाँ पे आप हिस्ट्री में देख सकते हैं, जो ये डॉग है जिसको मारा गया था, किसने मारा था, ओल्ड विक्ट कपल ने, ठीक है ना। विक्ट मतलब आपको बताया गया था कप्पी, जो ईर्ष्यालु थे, उन्होंने जब इसको मारा था बहुत बुरे तरीके से, तो इसकी ग्रेव यहाँ पर बनी थी स्पाइन ट्री के पास, ठीक है ना। तो जैसे ये डॉगी की जो स्पिरिट है जब अपने मास्टर के सपने में आता है तो क्या बोलता है, उस पाइन ट्री के पास जाओ और एंड मेक फ्रॉम एंड कट डाउन द पाइन ट्री, अब उस पाइन ट्री को काट दो जो मेरे ग्रेव के पास है, एंड मेक इट अ मॉर्टर, मॉर्टर बनाओ। मॉर्टर का मतलब क्या होता है, एक बाउल शेप वेसल इन विच सब्सटेंस कैन बी ग्राउंड एंड मिक्स्ड विद अ पेस्टल, ठीक है ना। इसका मतलब जैसे आपने इस तरीके का एक देखा होगा, हम लोग कह सकते हैं कि इस तरीके से, ठीक है ना, और साथ में ही एक इस तरीके से एक स्टिक टाइप, ठीक है ना, ऐसा कुछ आप पाइन ट्री से या लक्कड़ से इस तरीके का ये बनाओ मॉर्टर, ठीक है। उसके बाद है जो कि आप राइस पेस्ट्री के लिए यूज करोगे, उसको पीसोगे उसमें, ठीक है ना। एंड फॉर अ मिल, अब मिल यहाँ पर क्या है कि मशीनरी होता है जो एक ऐसा प्रोसेस क्रिएट करती है मटेरियल बाय ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, ठीक है ना, उसको बोला जाता है। आगे इसमें जिससे आप सॉस बनाओगे, तो मतलब इनका मेन काम क्या है, मोर्टर बनाना और मिल बनाना, जिससे इनका काम आगे चलेगा राइस पेस्ट्री बनाने का और बीन सॉस बनाने का, ठीक है। आगे देखें आप, सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग। अब उसने क्या किया, जैसे ही डॉगी ने उसको बोला था उसके अकॉर्डिंग इसने ऐसा किया, अब ट्री को, पाइन ट्री को काटा, ठीक है, मिडल ऑफ द ट्रंक एंड अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग विद ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर एंड पार्टली बाय द chisel, and he scraped out of a hollow place a big as a small bowl. अब उन्होंने क्या किया, उससे एक बाउल बनाया, एंड ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड। अब उसके बाद मैं आपको बता चुकी हूँ हैमर, जिस तरीके से हमने इसको बोला, ठीक है, लकड़ी का एक तरीके से हैमर बनाया उन्होंने, सच एज इज यूज्ड पॉइंटिंग राइस। पॉइंटिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है, रिपीटेड हैविंग ब्लोज, बार बार जैसे प्रहार करते हैं ना, आपने कभी देखा होगा कि एक तरीके से जब आपने टीवी में देखते हैं, जैसे कोई मसाला कूटा जाता है ना, उसके ऊपर बार बार एक बहुत बड़ी हैमर से बार बार प्रहार किया जाता है ना, ताकि वो मसाला बिल्कुल बारीक हो जाए, ठीक है। इसी तरह से भी राइस पेस्ट्री बनाने के लिए उसको यूज करेंगे, ठीक है। He then made a long handled hammer of wood, and when years come they drew near, he wished to make some rice pastry. अब वो इन्होंने बना तो लिया है, क्या मॉर्टर भी बना लिया और मिल भी बना लिया। अब जब न्यू ईयर साथ में आता है, बिल्कुल करीब है न्यू ईयर, ठीक है ना, तो उसके बाद इन्होंने क्या सोचा कि राइस पेस्ट्री बनाई जाए। When the rice was all boiled, जब राइस को बॉईल किया गया, ग्रेनी पुट इट इनटू द मॉर्टर, जैसे ही ग्रेनी ने उसको मॉर्टर में डाला, मॉर्टर मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, हाँ जी। तो उसके बाद क्या हुआ, द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, हैमर में मैं आपको बता चुकी हूँ, इस तरह से उसको पीसा गया, राइस को उबालने के बाद ना उस मॉर्टर में डाल के जब उसको पीसने के लिए, मतलब उसको ग्राइंड करने के लिए अच्छे से हैमर उठाया गया, टू पॉन्ड द मास इनटू डो, ठीक है ना, कि जो जितने भी चावल है ना, जितने भी राइस हैं, वो क्या हो जाए, डो, मतलब उसका आटा बनाया जाए, बिल्कुल उसको पीस कर, ठीक है। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज रेडी फॉर बेकिंग, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने इतना उसको पीसा, इतना उसको ग्राइंड किया कि वो डो बनने के लिए तैयार हो गया और उसको बेक किया जा सकता है, ठीक है, पेस्ट्री बनाने के लिए। सडनली द होल मास टर्न इनटू हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अभी आप ये देखिए, जो उन्होंने पेस्ट्री बनाने के लिए जितना भी सामान था उनका, वो किस में बदल जाता है, गोल्ड कॉइन्स में। When the old woman took the hand meal and filling it with beans began to grind and the gold dropped like rain.
ऐसा हुआ हो कि गोल्ड की बिल्कुल बारिश हो गई हो इनके सामने। मीनवाइल द एनवियस नेबर, एनवियस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु हो, जो जलने वाले हो, ईर्ष्या करते हो, जलन रखते हो मन में। अब उन्होंने जैसे उसको झांका विंडो में से कि इनके यहाँ पे तो बारिश हो रही है सोने की, ठीक है ना। बुरी मी क्राई द ओल्ड हाई एंड शी सो ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। अब इन्होंने ये देखा कि जिस तरीके से जो सॉस है ना, जितने भी इसके ड्रॉप्स है ना, वो सारे गोल्ड में बदलते जा रहे हैं। Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold। जो इनका मिल था, ठीक, जो मैंने बताया एक मशीन होती है, ठीक है ना, वो मशीन में जितना भी सॉस था वो सारे क्या बन गए, गोल्ड के कॉइन्स बन गए। सो द ओल्ड कपल वॉज रिच अगेन, दोबारा से क्या बन गए, वो रिच हो गए। किसकी वजह से, डोगी की वजह से। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी, स्टिंगी का मतलब क्या होता है, कंजूस मतलब माइजर, एंड विग्ड मतलब जो ईर्ष्यालु होते हैं, ठीक है ना। नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। अब उन्होंने क्या किया, इसी तरह से जो मोटर था और मैजिक मिल थी उसको बोरो किया। एंड दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, जैसे इन्होंने किया था ना पहले बॉइल्ड राइस डाले थे, वैसे ही सेम प्रोसीजर वो करने लगे। एंड द अदर विज बीन्स। देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड एंड वुमेन टू क्राइम। जिस तरीके से यहाँ पर जो गुड ओल्ड मैन था उन्होंने पाउंड किया और साथ ही साथ वुमेन ने ग्राइंड किया था, सेम प्रोसीजर ये फॉलो करते हैं। बट एट द फर्स्ट ब्लो टर्न द पेस्ट्री सॉस टर्न इनटू फॉल मास ऑफ वॉर्म्स। वहां पे क्या हुआ था, जो पेस्ट्री का जो मास था वो किस में बन गया था, वो गोल्ड के कॉइन बन गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वो कीड़े बन गए थे। क्या बन गया था, वॉर्म्स, छोटे छोटे कीड़े, ठीक है। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता है उनको। दे चॉप द मिल इनटू पीसेस देयर टू यूज एज फायरवुड। उन्होंने क्या किया, बिल्कुल तोड़ डाली, किसको, मिल्क को तोड़ डाला, जो मशीन थी उसको बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिया, गुस्से में आकर। हाँ जी, अब इसके बाद देखिए पार्ट सेकंड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। अभी कुछ समय के बाद फिर से सपना आता है किसको, गुड ओल्ड मैन को। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पॉक टू हिम टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल एंड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। अभी डॉग ने उनको सपने में आकर बताया किस तरीके से जो आपने मशीन बनाई थी उस पाइन ट्री से वो तोड़ दी है और जला भी दी है। किसने, जो विक्ड पीपल हैं उन्होंने, जो उनके साथ में नेबर हैं, ठीक है ना। टेक द एशेज ऑफ द मिल। अब आपने क्या करना है, जो उसने जलाई है ना वो मिल, आप उसकी राख लेकर आओ। एशेज मतलब राख। स्प्रिंकल देम, स्प्रिंकल मतलब क्या होता है, उसको छिड़कना, ठीक है ना। स्प्रिंकिंग मतलब छिड़कना, जैसे अ लाइट शावर, शावरिंग कर देना, ठीक है ना। देन ऑन द विदर्ड ट्रीज, आपको क्या करना है, उन ट्रीज के ऊपर जो सूखे हुए पड़े हुए हैं ना, जो बिल्कुल बेजान हुए पड़े हैं, उनके ऊपर आपको छिड़कना है। एंड दे विल ब्लूम अगेन। ब्लूम मतलब क्या होता है, खिलना। सैड द डॉग स्पिरिट, किसने बोला, डॉग स्पिरिट ने। किसको बोला, ओल्ड मैन को। अब ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज बिग नेबर्स हाउस। अब जो ओल्ड मैन है वो कहाँ पे जाता है, उस नेबर के हाउस में, वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वेयर फायरप्लेस। अब उसने क्या देखा, जो बिग पीपल थे, दोनों के दोनों कपल था, जो वो बिल्कुल बैठे हुए हैं, अपने माथे पर हाथ रखकर परेशान है वो। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, ठीक है ना। For time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of mill, while behind them lay a pile of broken pieces। अब क्या कह रहा है कि जैसे जो गुड मैन है अब नेबर के घर पे जाता है मिल की राख लेने के लिए, जो कि उसने जला दी थी ना, ठीक है। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज। अब गुड जो मैन था उसने बड़ी हम्बली मतलब पोलाइटली तरीके से पूछा कि क्या मैं ये एशेज ले सकता हूँ। दाऊ द कॉविटियस, कॉविटियस मैं आपको बता चुकी हूँ, जो ईर्ष्यालु होता है। टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम, अपना नाक चढ़ा लेते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं इससे। एंड स्कॉल्डेड हिम एज ही वर अ थीफ, उसको डांटने लग जाते हैं जैसा कि कोई चोरी करने आया हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज। अब उसके बाद वो उसको एक बास्केट भरने देते हैं, किससे, एशेज की भरी, मतलब एक को बास्केट भर के आता है किसकी, एशेज मतलब राख की, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ जब वो राख लेकर आता है। वो राख किसकी थी, वो राख थी मिल की। मिल MILL, मिल मतलब होती है एक मशीन। और मैंने आपको बताया था मोटर, मोटर मतलब एक बाउल टाइप होता है, ठीक है ना। बाउल और एक हैमर था जिसको उन्होंने यूज किया था पेस्ट्री बनाने के लिए, ठीक है ना। अभी जब इनके नेबर को पता लगा था कि इस मिल में जादुई शक्ति है, जैसे इसमें चावल डालते हैं इसमें गोल्ड के कॉइन बन जाते हैं वो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो उनसे मांग कर जाते हैं कि हमें दे दो ये आप अपना मिल और ये मोटर,
तो जब उन्होंने सेम तरीके से पेस्ट्री बनाना चाहा तो जो उनके अकॉर्डिंग जो पूरा डो था वो किस में बदल गया, कीड़ों में, मतलब वॉर्म्स, छोटे छोटे कीड़े बन गए थे। और इनके जो गुड पीपल थे उनका क्या हुआ था, गोल्ड में बदल गया था। तो उन्होंने गुस्से में आकर क्या किया था, उसी मिल्क को जो अपने नेबर से मांगा हुआ था उनको वापस देना चाहिए था ना, वापस नहीं दिया, गुस्से में आकर उसको तोड़कर जला दिया था। और नेक्स्ट डे जब डॉग है उसकी ड्रीम में आता है, अपने मास्टर के ड्रीम में क्या बोलता है, जो कि आपने पाइन ट्री से एक मिल बनाई थी, एक मशीन बनाई थी, उसको जला दिया गया है। जो विक्ड पीपल हैं जो आपके नेबर में रहते हैं, आपने क्या करना है, उसकी राख लेकर आनी है। एक ट्री बताता है कि उसके ऊपर कुछ छिड़क देना, उसके बाद जो ट्री है वो फिर से ब्लूम हो जाएगा। ब्लूम मतलब खिल उठेगा। ये आप देख सकते हैं ना, फिगर पहले कैसा दिखाया हुआ है, बिल्कुल एकदम से सूखा हुआ सा। जैसे ही वो ये ऐश, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये दिख रही है ना बास्केट, ये किससे भरी हुई है, ऐश। ऐश मतलब क्या होती है, राख। जैसे ही इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं तो ये देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, फ्लावर्स दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है। उसके बाद की स्टोरी हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।